सभी को जय मसीह की। ये हम लोग जो पाठ किए थे भजन 95 हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग दुआ करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अनुग्रहकारी दयालु जीवित परमेश्वर पिता, प्रभु को तेरे नाम की स्मरण करते हैं, स्वीकार करते हैं प्रभु के वचन अपने पालन करने के लिए, मनन करने के लिए मदद किया प्रभु, बोलने समझने के लिए मदद करें। सर याद सारी महिमा आप ही पाए, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। हम लोग देखते हैं भजन संख्या 95। एक यहाँ पे ऐसे बात कहता है, एक में कहता है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। यहाँ पे एक बात है, जब हम परमेश्वर के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, किस बात के लिए? यहाँ पे लिखता है उद्धार के लिए। परमेश्वर ने जो हमको उद्धार किया, इसके लिए हम क्या करेंगे? जय जयकार करेंगे। और उद्धार किसके पास है? परमेश्वर के पास। अगर हम देखेंगे इफिसी पुस्तक 2 अध्याय 4 से 8 अगर हम देखते हैं, वहीं पे उद्धार के विषय में कुछ वचन हमको सिखाता है। आप लोग इफिसी पुस्तक निकालें, इफिसी 2 अध्याय 2:4 कहता है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थान में उसके साथ बिठाया, कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह की असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा हम अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हम लोग देखते हैं परमेश्वर हमको क्या क्या है? अनुग्रह किया है। जो उद्धार हम लोग पाए हैं, ये हम लोग नहीं, परमेश्वर ने हमको क्या किया है? दया किया है। परमेश्वर के दया के कारण हम लोग क्या पाए हैं? उद्धार हुए हैं। परमेश्वर हम देखते हैं बहुत लोग उद्धार नहीं पाए, बहुत लोगों को परमेश्वर ने नहीं चुना। जैसे वचन कहता है, एक धनी आदमी प्रभु में आना थोड़ा मुश्किल है। जैसे सुई में ऊंट को निकल जाना सहज होता है, पर एक धनी व्यक्ति प्रभु में आना मुश्किल पड़ता है। पर परमेश्वर ने हम सभी को क्या किया? एक एक नाम दे करके उद्धार किया है। इसके लिए यहाँ पे गीतकार कहता है, आओ हम यहोवा के लिए उच्च स्वर से गाएं। ये जो गीत गाएंगे किस लिए? ये खुशी का गीत है। ये ऐसा बात नहीं है। और इतना खुश होना चाहिए कि हमारा जो हृदय है कि नहीं, आंसू निकलना चाहिए, हो कि नहीं? यहाँ पे जैसे लिखता है इफिसी 2:4, जैसे मैं पढ़ रहा था, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, दया का धनी, तो गरीब नहीं है परमेश्वर। वो क्या है? इतना दया है कि हम पर दया की, है कि नहीं? और लिखा है, उसने अपने बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया है, अपने उस बड़े प्रेम से परमेश्वर ने हमको क्या किया? प्रेम भी किया और दया भी किया। और लिखता है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो आज ये शरीर जिंदा है। पहले क्या हुआ था? अपराधों के कारण मर गया था, है कि नहीं? ना हम, आप देखते होंगे बहुत सारे लोग रास्ते में जाते हुए किसी को मरते हुए देखेगा तो दया नहीं करता, है कि नहीं? उसका अंदर का मनुष्य तो क्या हुआ है? मर गया है। लेकिन परमेश्वर ने हमको क्या किया? यहाँ लिखता है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, है कि नहीं? ये जो मुर्दा शरीर है, इसमें परमेश्वर ने क्या किया? जान डाला है कि नहीं? तो पहले हम लोग क्या थे? मुर्दा थे, है कि नहीं? और लिखता है, और मसीह यीशु के में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थान में उसने उसके साथ बिठाया। हम लोग को स्वर्गीय स्थान में परमेश्वर ने क्या किया है? बिठाया। इस लायक हम नहीं थे, इसलिए यहाँ गीतकार कहता है, उसका जय जयकार करो और गीत गाओ। अगर उसके नीचे हम लोग अगर जाएंगे, जैसे यहाँ लिखता है 2 में, हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। ये जो जय जयकार धन्यवाद के साथ, जब हम अभी आराधना में गए तो भाई जैसे बोले क्या? धन्यवाद दिया जाए। ये जो धन्यवाद है,
कुछ क्षण के लिए हम लोग देते हैं, पर स्वर्ग में हर घड़ी परमेश्वर के समक्ष ये धन्यवाद और उसकी महिमा करना कम नहीं होता है कि नहीं। केवल हम लोग कम करते हैं है कि नहीं, पर ज़्यादा करना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखता है, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। आज तक हमने कभी नहीं देखा। जैसे भजन संहिता 96 का उच्चार कहता है, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। हमारा परमेश्वर सब देवताओं के ऊपर क्या है, भय योग्य है। जगत के लोग, मैं हर बार जगत के लोगों को उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। लोग आज भी बलि प्रथा है कि नहीं, आज भी बहुत बड़े बड़े झाड़ फूक करने वाला दुनिया मूर्ति है कि नहीं। लोग डरता ही नहीं, डरता है, लेकिन उनसे ज़्यादा हमारे परमेश्वर को डरना चाहिए है कि नहीं। उस जैसे भूत प्रेत जो लोग पाले रहते हैं, जैसे गांव में आप देखेंगे, मेरे गांव में मैं देखा हूँ, ये लोग चढ़ाई सीखे रहते हैं, वो दूर से देखने से आदमी साइड होके भागता है कि नहीं। यहाँ तो क्या करेगा, तो पांग देगा तो मर जाएगा है कि नहीं। लेकिन उन लोग का मंत्र तंत्र भी कम है, लेकिन परमेश्वर क्या है, भय योग्य है, उसको भी वो परमेश्वर नाश करता है कि नहीं। इसलिए यहाँ लिखता है, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्ति ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। आज हम देखते हैं, आप लोग को लगता है कि खाली ये हमारे देश में खाली बहुत सारे देवता हैं है कि नहीं। ऐसा नहीं है, हर एक देश में अपना अपना देवता रहता है कि नहीं। जैसे हम लोग तो सब बोलता है कि अमेरिका वाला में सब क्रिश्चियन है, वहाँ पे भी उन लोग उन लोग भी अलग देवता को मानते हैं है कि नहीं। उन लोग भले मसीह में आए है कि नहीं। ऑस्ट्रेलिया वाले हर देश में कुछ ना कुछ अपना एक देवता है कि नहीं। पर वहाँ के ज़्यादा मेजोरिटी क्या है, क्रिश्चियन है, वो अलग बात। आप देखेंगे, अगर नेट में सर्च मारेंगे तो देखेंगे हर कंट्री का, हर देश का अपना अपना देवता है कि नहीं। जैसे हम लोग आदिवासियों का भी था है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, लेकिन यहाँ लिखता है वो जितना भी देवता है उनसे भी परमेश्वर क्या है, महान है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को क्या किया, बनाया है। और ये जितने देवता हैं, ये लोग पर पृथ्वी आकाश नहीं बना है कि नहीं। जैसे यहाँ वचन कहता है 96:5 कहता है, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्ति ही हैं ना। वो लोग मूर्ति है कि नहीं। मूर्ति मतलब उन लोग जहाँ आप जैसा करके मड़ा रख देंगे ना, वो वैसे ही रहेगा, ना चलेगा, ना फिरेगा, ना सुनेगा, ना बोलेगा। लेकिन हमारा परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है, चलने वाला परमेश्वर है, देखने वाला परमेश्वर। इसलिए वो क्या है, महान है। लिखता है, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। आज हम जिस स्वर्ग देखते हैं जगत को, सारी चीज़ों को परमेश्वर ने क्या किया है, बनाया है। और लिखता है, उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। हम लोग देखते हैं परमेश्वर की पवित्र स्थान में क्या है, सामर्थ है। आज हम परमेश्वर की सामर्थ की कार्य को देखते हैं। परमेश्वर ने हम लोग को भी क्या किया है, कुछ ऐसे भी दान दिया है कि मनुष्य के द्वारा भी परमेश्वर ने क्या करते हैं, सामर्थ कार्य करता है। आज जैसे हम प्रार्थना करते हैं, रोगी क्या होता है, ठीक हो जाता है कि नहीं। मेरे टोली में, मेरे जिस पाड़ा में मैं रहता हूँ, एक दिन क्या हुआ, एक पैरालिसिस आ गई। वो दिन रात कुर्सी में बैठे रहता है कि नहीं। दिन रात कुर्सी में बैठे रहता है। मैं जब जाता हूँ, मेरे मामू लगेगा, मैं देखता हूँ है कि नहीं। मैं देखता हूँ कि उससे बात नहीं करता, क्योंकि वो बात भी करता है तो उसका बात समझ में नहीं आएगी, मुँह थोड़ा खींच लेता। एक दिन मैं नाश्ता के लिए जब गया, मेरे को बोला, ए बाबू आ, तो बोला क्या होला मामू। मेरे को पूछा कि क्या करते हो, तो मैं सोचा कि बोलूँ या ना हो, क्योंकि सामने वाला जानता है कि मैं क्या करता हूँ। तो मैं एक ही बार क्या बोलता हूँ कि मैं और कुछ काम करता हूँ, भी बोल देता हूँ है कि नहीं। तो मैं बोलने वाला था, तो मेरे को आत्मा बोलता है कि तुम सच्चे बताओ है कि नहीं। मैं बोल दिया कि मैं सेवा करता हूँ। तो बोला पादरी है, हाँ, तो मेरे लिए दुआ कर देना बोला। जबकि उस टोली में मैंने दो पास्टर को मतलब पीते थे हैं, लेकिन क्या
लोग जब देखता है कि मैं बीमार हूँ, और जगत में जितना भी देवता है, जितना भी हॉस्पिटल है जहाँ नहीं सकता है, वो जानता है कि परमेश्वर के पास ये काम होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पास ये सामर्थ्य है, इसलिए मेरे को बोला है कि नहीं। कल हम उसका नाम परसों हम नाम लिखाए थे, है कि नहीं। तो मेरे को बोला भी कि आना मेरे घर में दुआ करना, तो उसके घर में मैं नहीं गया हूँ। तो मैं उसे बोला कि 1-2 दिन के बाद हम जाएंगे, है कि नहीं, क्योंकि उसके घर में फिर वो लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं। तो ऐसा बात है, वो जो सामर्थ्य का काम, उसको जब उसको पैरालिसिस हुआ उस आदमी को, कम से कम जो उसको ट्रीटमेंट किया ना, वो अमीर आदमी था, उसका दामाद, वो बेचारा गरीब हो गया। सब गाड़ी उड़ी सब बेच के ट्रीटमेंट किया, सब पैसा खत्म हो गया। हाँ, अभी वैसे ही है। तो हम लोग देखते हैं वचन की ओर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य है, सामर्थ्य का कार्य परमेश्वर ही करता है। और हम देखेंगे जैसा 95 का 6 कहता है, आओ हम झुक कर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। ये जो घुटना है, ये केवल परमेश्वर के सामने क्या होना चाहिए? टिकना चाहिए। अगर हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों 6 का 19-20, वहाँ लिखता है, पहला कुरिन्थियों 6 का 19-20 ऐसा कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आज हम देखते हैं ये जो शरीर है, ये शरीर मैंने बहुत कीमती दे करके क्या किया है? बचाया गया है। आज हम जो उद्धार पाए हैं, ये यीशु मसीह का लहू से खरीदा हुआ है, और हमारे देह के द्वारा हम भी क्या करें? परमेश्वर की महिमा करें, है कि नहीं। इसलिए वहाँ पे गीतकार जैसे यहाँ कहता है, आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। हैं, वो जो दाम देकर परमेश्वर ने हम लोग को खरीदा है, उसका मूल्य कोई नहीं दे सकता, है कि नहीं। लोग कहते हैं चावल का बोरा दे करके हम लोग को क्या किया जाता है? मसीह बनाया जाता है, पर चावल का बोरा नहीं है। चावल का बोरा तो सरकार देता है हर आय के आदमी को 5-5 किलो, है कि नहीं। पर हमारा जो उद्धार करने वाला जो लहू दिया है, वो लहू कोई नहीं दे सकता, है कि नहीं। आज हम देखते हैं मसीहों के ऊपर जो ताड़ना आता है, जैसे ढेंकानाल का एक शहर है कामाख्या नगर, वहाँ पे एक पास्टर पीट के गोबर खिलाता है, फिर भी उसने मसीह को नहीं छोड़ा। इसलिए वो जानता है कि मैं खरीदा हुआ हूँ, किसी ने मुझे खरीदा है कि नहीं। वो जो दाम दिया जाता है, हम लोग बैल बकरी सब जो गाय बैल जो खरीदते हैं, कुछ मूल्य दे के हम लोग खरीदते हैं, है कि नहीं। वो मूल्य कम है, लेकिन ये जो मूल्य परमेश्वर ने हमको खरीदा है यीशु का लहू के देखिए, वो सबसे बहुमूल्य है। इसीलिए वचन कहता है हम अपने अंग के द्वारा भी परमेश्वर को क्या करेंगे? महिमा करेंगे। इसलिए हमको, और वचन और एक जगह भी कहता है, जैसे आप अगर देखें कि व्यवस्था विवरण में दंडवत करने का बात है, तो दंडवत हम केवल परमेश्वर के आगे कर सकते हैं, ना समुद्र की मछली, ना पक्षी, ना पशु या जगत किसी और के पास हम दंडवत नहीं करेंगे, है कि नहीं। मनुष्य झुकने के लिए बोलता है, जैसे मसीह विरोधी जो है वो झुकने के लिए बोलते हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता है केवल हम झुकेंगे, और घुटना अगर टिकेगा तो किसके पास? परमेश्वर के सम्मुख, है कि नहीं, और किसी के पास नहीं। जैसे यहाँ पे लिखता है, इसीलिए हम साथ में कहता है 95 का, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ है। परमेश्वर ने हमको अपने हाथों से क्या बनाया? अपने हाथों से बनाया है कि नहीं, और उसकी चराई के हम लोग क्या है? भेड़े हैं। और परमेश्वर जैसे कहेगा, परमेश्वर जैसे बोलेगा, हमको उसी तरह क्या करना है? चलना है कि नहीं। एक भेड़ बकरी चराने वाला जो भेड़ बकरी चराता है, अपने भेड़ बकरी को कैसे चाहता है? जिस तरह चराने वाला जैसा चाहता है भेड़ बकरी, वैसे जाते हैं, है कि नहीं। भेड़ बकरी भी इधर उधर भागते हैं, लेकिन वो इकट्ठा करता है सबको, जहाँ पे घास है, जहाँ पे खाने का पदार्थ है। परमेश्वर भी हम लोग को क्या करता है? इकट्ठा करता है, ताकि
हम लोग भी परमेश्वर का वो आहार ले सकें, है कि नहीं, वचन। इसलिए लिखता है क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़े हैं। और ये जो परमेश्वर के हाथ की भेड़ परमेश्वर की ही जय जयकार करेगा और परमेश्वर की बात को ही मानेगा। इसीलिए गीतकार कहता है कि यहोवा का क्या करो, जय जयकार करो। हम परमेश्वर का जय जयकार क्यों करेंगे, आज हम वचन से हम लोग देखें। और भी नीचे है बहुत, क्योंकि वो और भी कंटेंट है नीचे। वो ये है जो परमेश्वर की बात नहीं मानेगा, परमेश्वर उसको क्या करेगा, उसको नहीं सुनने वाला उसको, जैसे यहाँ पे लिखता है 11 जैसे लिखता है, 10-11 जैसे लिखता है, इस्राएली लोग क्या किए, 40 दिन का सफर को 40 साल लगा दिए, क्योंकि परमेश्वर का बात नहीं मानने से वो क्या हुआ, इधर उधर इधर उधर घूमते रहे। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा। अब परमेश्वर जब रूठता है, आपका जितना बड़ा काम भी रहे, आप सोचते होंगे कि पैसा के द्वारा कर देंगे, पैसा के द्वारा नहीं हो पाएगा। परमेश्वर काम को क्या करेगा, टेढ़ा कर दे रहेगा, आप सीधा करते रहिएगा। परमेश्वर टेढ़ा करिएगा और आप सीधा करते रहेंगे। वैसे करते करते उन लोगों को क्या लग गया, 40 साल लग गया। इसके बाद उन लोग पहुँचते हैं, फिर बहुत कम आदमी पहुँचते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। परमेश्वर का महिमा हो और इस वचन के द्वारा प्रभु सबके आशीष करें।